Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में स्लोली बट स्टेडीली क्या आने वाला है। धीरे से ही सही, ठीक है, बट आप उस रास्ते पर, ठीक है, चलोगे और अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचोगे। सो उस दौरान आपके जीवन में क्या आप रिसीव करोगे, क्या आप प्राप्त करोगे, ठीक है, ये सब के लिए है, ठीक है। सो इट कैन बी रिलेटेड टू योर पर्सनल प्रोफेशनल, ठीक है, अपना हेल्थ भी हो सकता है। आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है टॉर्टोइस। और आप जानते ही है टॉर्टोइस जो है वो फेंगशुई एलिमेंट है, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, ठीक है, पवित्र माना जाते हैं अगर आप घर में रखते हो क्रिस्टल टॉर्टोइस को। दूसरा चीज़ जो मुझे आपको कहना है वो है कि लॉर्ड विष्णु जी, ठीक है, जो विष्णु जी के अवतार थे, तो वो कभी कछुए के रूप में आए थे जब समुद्र मंथन हुआ था। तो कितना खजाना वहाँ से निकल गया था, राइट। सो tortoise is very much auspicious for financial abundance है, वेल्थ है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी मच ऑस्पिशियस। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं आपके जीवन में शुभ घटनाएं क्या क्या हो सकता है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369, ओके, एंड ऑल्सो यू कैन कमेंट एंड क्लेम, ओके। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या नया हो सकता है, क्या शुभ घटनाएं हो सकती है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई विल स्पीक। यहाँ पे एक 7 आया है, सो मे बी 7 इज रिलेटेड टू यू, मे बी द मंथ ऑफ जुलाई। मे बी किसी का डेट ऑफ बर्थ है 7, मे बी 16, मे बी 25, मे बी 34, 43 किसी का एज हो सकता है। दूसरा चीज़ है 7 दिनों में ये जो परिवर्तन है आपको दिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप कुछ ही समय के अंदर आप रियलाइज़ कर लोगे, आपको पता चल ही जाएगा कि आपको कहाँ तक जाना है, किस रास्ते पे चलना है, कहाँ से आप आए थे, अभी कौन सा पोजीशन में हैं आप। और क्योंकि क्या होता है ना, हम अपने डेली थॉट्स में, दिन के हर रोज़ की ज़िंदगी में हम इतने उलझे हुए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ से आए हैं, ठीक है, हम किस स्टेज पे अभी है और आगे हमें कहाँ तक जाना है। सो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि आपको पता चले, सो उस रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा एंड यू नीड टू वर्क। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगे। मे बी मैं यहाँ पे ये तक महसूस कर पा रही हूँ, सी यू आर इन स्लीपिंग पोजिशन। मे बी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं इस तरह से पैर को उल्टा करके, है ना, कुछ लोग तो ऐसे ही करके देख रहे होंगे अपने बिस्तर पर, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले समय में बहुत सारे, एक नहीं, ठीक है, बल्कि लगभग 2 से 3 मौके आपके सामने आएंगे और 1 एट अ टाइम हो सकता है कि आप दोनों जॉब को हैंडल करें और कर भी पाए, ठीक है, आप कर भी पाओगे। फॉर एक्स्ट्रा मनी यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, राइट। तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप जा रहे हो कुछ जगह पे जहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है और फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है, ठीक है, और आप उसी में अपना दूसरा जो जॉब है उसको भी मेंटेन कर रहे हो। बट सावधान थोड़ा आपको रहना है क्योंकि कुछ कंपनी, जैसे मून लाइटिंग होता है, आप जानते ही हो, कुछ कंपनी अलाउ नहीं करते हैं कि आप उस कंपनी में भी काम करें और दूसरा कंपनी में भी जाके आप जॉब करें या पार्ट टाइम कुछ करें। सो यू हैव टू बी विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन, वरना जजमेंट आपके खिलाफ जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो, हम अपने वश में नहीं होते, कभी कभी हमारे डिज़ायर्स, हमारे ख्वाहिश जो है बहुत हद तक बढ़ जाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर, आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस में भी, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक साथ 2 बिजनेस को चला सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली अगर इस तरह से है तो आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा।
ओके, कुछ लोगों के लिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप सोच रहे हैं कि ऑलरेडी आप फॉरेन जाने की सोच रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर पाओगे, उसके साथ साथ पढ़ाई कर पाओगे, तो ही आप अप्लाई करो। देर आर मेनी सिम्बल्स विच आई एम सीइंग लाइक अ बर्ड, और दूसरा है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी नंबर्स भी दिख रहे हैं, जैसे 2, जैसे 1 एंड V लेटर इन। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ सबमरीन जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस, देखो इधर तो ये कार है, आपको क्या दिखता है आप ज़रूर बताना। एक तो कार है मुझे दिख रहा है, या मुझे पहले तो सबमरीन ही दिख रहा था। जिस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपको डेप्थ तक जाना पड़ेगा, आपको गहराई तक जाना पड़ेगा, जिस तरह से सबमरीन जो है वो गहराई तक जाता है, ठीक है। सो आई डू फील कि आर्कएंजल जो भी है, ठीक है, आपके जो भी लॉर्ड है, जो जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, वो आपके साथ है एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू। आपके हेल्थ के वजह से मे बी कुछ काम पीछे रह गए हैं, मे बी स्टडीज़ थोड़ा सा आपका पेंडिंग चल रहा है, या आपके कुछ कार्य हो सकता है जो अभी भी बाकी है, उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिए, और आपको करना पड़ेगा, वरना वो मौका किसी और को मिलेगा। आई डू फाइंड कि ब्रिलियंट आइडियाज़ और रीलोकेशन, आपको कुछ और जगह पे जाना इमीडिएटली, इमरजेंसी हो सकता है कि आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उस जगह पे हो सकता है कि जो भी मैनेजर, जो भी ऑफिसर्स है, ठीक है, उस जगह से रेजिग्नेशन दे दिए हैं और आपको सूटेबल माना जा रहा है आपके कंपनी से, में भी आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनको सबसे ज़्यादा सूटेबल माना गया और कहीं ना कहीं पे उनको भेजा जा रहा है। फॉर सिंगल्स, ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे मैम आप सिंगल्स के भी बात कीजिएगा, तो कुछ लोग बोल रहे थे स्टूडेंट्स की भी बात कीजिएगा, तो सब लोग यहाँ पे इंक्लूड है गाइस। सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ऐसा इंसान आपके साथ डेफिनेटली जुड़ने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा, आई डू फील, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, काफ़ी हट्टे कट्टे हैं, मस्क्यूलर है, इधर टोन्ड है, बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं, एंड आई डू फाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग लेग्स, उनके पैर बहुत ज़्यादा, ठीक है, दे विल हैव स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड दे टेक मच ऑफ प्रोटीन इन देयर डाइट, बहुत ज़्यादा प्रोटीन फूड लेते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तभी भी ऐसा हो सकता है, आपके पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांग बॉडी बनाने के चक्कर में बहुत प्रोटीन फूड ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, फैटी फूड को अवॉइड कर रहे हैं, उस तरह से हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ ऑल आई डू फाइंड कि अगर आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे, अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, जो भी आपके परिवार वाले कुछ जगह पे जाने से मना कर रहे थे, जिस तरह से आपको लग रहा था कि एक कमरे में जैसे आपको बंद कर दिया और कुछ तो जैसे होने वाला बिल्कुल नहीं है, बट इस तरह का सिचुएशन नहीं होगा, एंड डेफिनेटली यू विल जस्ट विन इन द सिचुएशन, ठीक है, आप निकल ही जाओगे, यू विल जस्ट ट्रैवल। कुछ लोग के वेस्टर्न कंट्रीज़ के तरफ ट्रैवलिंग ज़्यादा दिख रहा है, कुछ लोग वेस्ट पश्चिम दिख में, अपने जो कंट्री है, ठीक है, अपने जो देश है उससे पश्चिम दिख पे आप जा रहे हो, मे बी यू आर रिटर्निंग और मे बी यू आर ट्रैवलिंग। एक किंगफिशर दिखाई दे रहा है जो कुछ इस तरह से मछली या कुछ इस तरह से वो पकड़ रही है, सो यू आर हंटिंग द प्रॉपर फूड फॉर योर सेल्फ, मतलब प्रॉपर डायरेक्शन पे आप चलोगे, और ठीक है, और आपका सक्सेस यहाँ पे कोई भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन आप अपने जीवन में थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि आप अपने आप को इनफ टाइम दे, स्पेस दे, बहुत ज़्यादा क्राउडेड सिटी में आप रहते हैं, या बहुत ही आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जहाँ से नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, ऑफ कोर्स उस जगह से अगर आप दूर जाके कोई ऐसे सुनसान जगह पे
थोड़ी दिन के लिए ही सही, चाहे वो आप घूमने जाए या आप किसी के साथ मुलाकात करने जाए या किसी के साथ आप थोड़ा दिन आप रह ले अपने पार्टनर के साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है ना वो सुलझ जाएगा। आई डू फाइंड कि हाँ, आपको जिस तरह से होता है ना कि हम अपने घर में उन्हीं गेस्ट को आने देते हैं जिनसे हमारा दिल की करीबी रिश्ता होता है, या हम उनको खुद बुलाए होते हैं। अननोन किसी को तो हम अपने लाइफ में एंटर करने ही नहीं देते, राइट। सो घर ऐसी जगह होता है, तो आपका घर जो है वो आपका सोल है। तो आपके सोल में आप किसी को भी, ठीक है, फॉर द लव पर्पस नहीं, मुझे सिंगल नहीं रहना है, मुझे अपने पास्ट को मिटा देना है बोल के ही मुझे क्या करना है, नहीं किसी पार्टनर के साथ जुड़ जाना है। यू शुड नेवर डू दैट। मुझे दिख रहा है टेंडेंसी इन द फ्यूचर कि आप ऐसा कर सकते हैं, बट डोंट डू दैट, ठीक है। एज अ कॉशन, एज अ डेंजर साइन मैं आपको बोल रही हूँ कि ऐसा ना करें। ओके, आई कैन सी दिस इज लाइक व्हाट यू कैन से लाइक अ ब्रोकोली विच इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। और वो आपको बार बार बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपको हेल्थ टिप्स के ऊपर करने हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ख्याल रखना है, वरना हो सकता है कि कुछ समय के अंदर, ठीक है, आप थोड़ा वीक महसूस करें और आपके जो काम है वो डिले हो जाए। सो वन मैन इज़ लुकिंग फॉर यू, आई डोंट नो हु इज़ दिस पर्सन। अगर आप फीमेल है तो एक मर्द, ठीक है, वो आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। सो दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। एंड मुझे यहाँ पे एलिफेंट ट्रंक भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हाथी है और उसका यहाँ पे जो है ना जो सुर है उसको क्या बोलते हैं, नाक है। सो डे बाय डे आप बहुत ज़्यादा फियरलेस, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत इंस्पायरिंग बनते जाएंगे। और सबसे ब्रिलियंट जो है वो मुझे दिख रहा है कि आपके ताकत से लोग डरेंगे, और पहले जैसा आपके साथ जो भी दे हैड ट्राइड टू मिसबिहेव विद यू, आपके साथ इंसल्ट किए हैं उन्होंने, आपके साथ जिस तरह से बुरा बर्ताव करना, आपको कुछ भी नहीं ऐसा समझना, फालतू का समझना, वेटेज ना देना, आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट ना देना, वो डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। वो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। सर्टेन नेगेटिविटीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ वो आपके अभी भी माइंड पे है, उस चीज़ को निकालने की कोशिश कीजिए। क्या होता है ना, हम बहुत सामना करते हैं, हर रोज़ बहुत कुछ सामना करने के बाद ही हमारा दिन वहाँ पे चला जाता है। तो कुछ आपको फ़िल्टर कर देना पड़ेगा, कुछ चीज़ जो ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू फिल्टर देम आउट। किसी का तो घर एड्रेस बदलेगा ही बदलेगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे स्टैम्प दिखाई दे रहा है, तो सम काइंड ऑफ लाइक स्टैम्प पेपर्स या स्टैम्प आपको ज़रूरी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको डॉक्यूमेंट्स को एफिडेविट करना पड़े, या हो सकता है कि आपको लॉयर के पास जाना पड़े, उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना पड़े, ठीक है। हो सकता है कि जैसे आप कोई भी जगह पे जाते हो, ठीक है, फॉर योर एडमिशन, तो वो बोलते हैं कि वेरीफाइंग आपको करवा के लाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, उस तरह का मुझे दिख रहा है। यहाँ पे एक पोमेग्रेनेट दिखाई दे रहा है, अनार मुझे दिखाई दे रहा है। सो आई डू फील कि यू नीड टू बी वेरी फ्रेश एवरी टाइम। मायूस जितना आप रहोगे उतना नेगेटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर लोगे अपने और क्या आप रिसीव कर रहे हो देखते हैं। ये अभी मुझे गाना याद आ रहा है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, वही आ रहा है, ठीक है। सो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रोग्रेस होगा वो लॉन्ग टर्म तक रहेगा, और बृहस्पति का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है। सो कहीं ना कहीं पे आपको प्रॉपर ज्ञान मिलेगा, एडवाइस मिलेगा। यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी के सामने जा रहे हैं और नमस्कार कर रहे हैं उनको, मतलब यू आर गेटिंग द प्रॉपर नॉलेज एंड विजडम, ठीक है।
और जैसे होता है ना कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, जिसको गाइडेंस नहीं मिलता है, बेसिकली वही गलत राह पे चल जाते हैं। बट आपके केस में वैसा नहीं होगा, यू विल मूव इन द राइट डायरेक्शन। बाकी जो वार्निंग्स, बाकी जो प्रिकॉशंस लेने के लिए मैंने आपको कहा है वो कर लीजिएगा। आई डू फाइंड वन मंकी इज सिटिंग ओवर हियर। भागा दौड़ी आपको करना पड़ेगा एंड यू आर वेरी नॉटी, मे बी योर पार्टनर इज़ वेरी नॉटी, ठीक है। किसी का मंकी ईयर में जन्म हुआ होगा, मुझे लग रहा है, एज पर द चाइनीज ईयर। ओके, सो हियर आई एम एंडिंग एंड नाउ हम देखेंगे विद द हैंडमेड कार्ड्स। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉस्मिक गाइडेंस, मैंने आपको यही कहा कि आपको पूरी तरह से निर्देश मिलेगा, आपको पूरी तरह से डायरेक्शन मिलेगा कि आपको कहाँ जाना है। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट एपिफेनी कमिंग इन योर लाइफ। सो यू विल बी ब्लेस्ड। जिनको कॉस्मिक गाइडेंस मिलता है, आपको सपने देखना मिलेगा, जहाँ पे आपको यूनिवर्स बहुत सारे सिग्नल्स पहुँचाएंगे कि बेटा या बेटी आपको ये करना है, ठीक है। ओके, साइन पिटिशंस हो सकता है कि कुछ फॉर्म, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ एप्लीकेशन या किसी के लिए आप पिटिशन साइन करें। डेमोनिक मैनिपुलेशंस हो सकता है कुछ लोगों के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी का भी इविल आइज है, ठीक है, जो नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो। पहचानो तो कौन अपने सर्कल में कौन है वो। डिसर्नमेंट इज नीडेड, मतलब जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट आपको चाहिए। देखो, जब तक आप जज नहीं कर पा रहे हो लोगों को, तब तक आपके जीवन में ऐसे रॉन्ग लोगों का जो आना जाना वो लगा हुआ रहेगा। मैजिकल इंटरवेंशन, ऑफ कोर्स आपके अंदर जो काबिलियत है, जो किसी भी फील्ड में आप जाओगे ना, आप मैजिक कर पाओगे अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है। परफेक्ट रिजोल्यूशन, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। परफेक्ट आपके पास, ठीक है, जो मतलब सल्यूशन होंगे उस चीज़ का, ठीक है, परफेक्ट होगा वो। मतलब आप कुछ भी फॉल्ट या डिफेक्ट उससे ही ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और आप कुछ नतीजे पे भी पहुंचोगे, ऑफ कोर्स। ओके, ऑल राइट। एंड मैसिव ब्रेक थ्रू, ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू मिल सकता है थ्रू समवन, या रेफरेंस के थ्रू मिल सकता है, या किसी जगह पे ज्वाइन करने से आपको मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.